हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो यह 12/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसमें हमने पार्ट बी तक कवर करा दिया है, जो टोटल 40 क्वेश्चन तक हो गया है। अब उसके आगे बचे हुए शेष 10 क्वेश्चन को हम इस पार्ट में आज कवर कराएंगे, जो हमारा पार्ट नंबर सी होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों कल हमने 40 क्वेश्चन तक कवर करा दिया था पार्ट बी में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा 41वें नंबर का, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलहन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में हुई थी तथा इसका संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से संबंध है। सैम पित्रोदा को पीत क्रांति का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिड तिलहनों के उत्पादन के कारण खाद्य तेल के उत्पादन में भी अचानक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 43वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। यह 1540 में अवधि में महत्वपूर्ण लेखों में सबसे पुराना प्रचलित लेख है, जिसे जायसी ने शेर शाह के शासनकाल में पूरा किया। यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ की रानी पद्मावती के पृथकता के बारे में एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत हरियाणा में लड़ा गया। यह युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। यह उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। अगला देखिए, क्वेश्चन है 45वें नंबर का क्वेश्चन है, जली दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयतनिक तनाव। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जली दाब द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए 46वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूडो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जूडो और कराटे मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। जूडो का एक शब्द है जो जिउ जित्सु से लिया गया है, जो जापानी मार्शल आर्ट है जो लॉक, थ्रो और ग्रैपलिंग पर आधारित है। अतः जूडो खेल दिए गए प्रश्न के विकल्पों में हाथ से हाथ का मुकाबला है। अगला देखिए, क्वेश्चन है 47वें नंबर का हमारा। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, जिसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। सड़क की विशेषताओं में दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगाए गए, छायादार पेड़ लगाए गए, राहगीरों के लिए सराय बनाई गई और चुंगी की व्यवस्था की गई। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर तक लंबी थी। अगला क्वेश्चन है 48वें नंबर का, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त धारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, असंतृप्त धारा जो प्रकाश की विद्युत धारा का अधिकतम मान
है जो त्वरित विभव में वृद्धि के साथ आगे नहीं बढ़ता। अगला देखिए क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पम्पास। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। विश्व के विभिन्न देशों में शीतोष्ण घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेयरीज कहा जाता है और दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें बेल्ट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 50वें नंबर का। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बहुमत। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। अतः निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार बचे हुए शेष 10 क्वेश्चनों को हमने पार्ट सी में कवर करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।